गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने अगस्त मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं कि मैंने अगस्त के मंथ में प्रॉफिट किया है लॉस। अब देखो, पीएनएल स्टेटमेंट देखने से पहले आप अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो गाइज, मैं जो है ट्रेड करता हूँ वो बस बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं किसी भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड मैं बैंक निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड करता हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी के बस एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ। एंड देखो, मेरा जो डेली का टारगेट होता है, अगर मैं प्रीमियम के बताऊँ तो भाई प्रीमियम पर जो है मैं 70 पॉइंट टारगेट लेने का ट्राई करता हूँ। तो 70 पॉइंट का टारगेट होता है और 70 पॉइंट का एसएल दोनों होता है। टारगेट और एसएल मैं दोनों जो है 70 पॉइंट के आसपास का रखता हूँ। हाँ, अगर टारगेट लेना हुआ तो कहीं मतलब 70 के बाद 80-90 पॉइंट में मैं टारगेट ले लेता हूँ, बट एसएल मैं 70 पर आके कट कर देता हूँ एग्जैक्टली। एंड उसके बाद बात करें अगर हम इंडेक्स पर टारगेट का, तो इंडेक्स पर हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है लगभग 120 से लेकर 150 पॉइंट के आसपास तक। अगर इंडेक्स पर मार्केट जो है 120 टू 150 पॉइंट में अगर मूव कर जाएगा तो अपना जो है प्रीमियम पर 70 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। तो इसलिए हमारा जो इंडेक्स पर टारगेट होता है वो होता है 120 टू 150 पॉइंट का टारगेट हम लोग यहाँ पर लगा के रखते हैं। एंड अगर बात करें डेली हम ट्रेड की, तो भाई देखो, डेली मैं जो सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ। अब चाहे मुझे इस ट्रेड में लॉस लेना पड़े या प्रॉफिट लेना पड़े, लेकिन मैं डेली का सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना सिस्टम क्लोज करके रख देता हूँ। तो यही है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। मैं डेली जो है बैंक निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। 70 पॉइंट का हमारा टारगेट और एसएल होता है। एंड मैं इंडेक्स पर जो टारगेट लेता हूँ 120 151 के आसपास का। एंड मेरा डेली का जो ट्रेड लिमिट है वो एक ट्रेड का, चाहे अब उस ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस जो भी हो, मैं एक ट्रेड लेके एग्जिट कर देता हूँ मार्केट से। अब इसी को देखते हुए आप मेरे पीएनएल स्टेटमेंट को जज करना कि मैंने इस मंथ में कैसा कुछ काम किया हुआ है। हालांकि देखो, उतना अच्छा तो काम नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी मैं भी जो है लर्निंग फेज में हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमने जो इस मंथ को ग्रीन में क्लोज किया हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अगस्त के मंथ में कितना प्रॉफिट बनाया है या लॉस किया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली अपना लाइव ट्रेडिंग वीडियो शेयर करता हूँ कि मैंने किस लॉजिक से ट्रेड बनाया एंड उस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो मैं अब आपको अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि मैं जो है क्या किया अगस्त मंथ में। तो देखो, अब पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने का बात आएगा तो भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर कर दिया करो। लेकिन देखो गाइस, मैं जिस ऐप में ट्रेड करता हूँ वो है शून्य ऐप। एंड ये जो शून्य ऐप है, फ्री ब्रोकरेज वाला ऐप है, आपको इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। एंड इस ऐप में जो है आपको वेरीफाइड पीएनएल वाला कोई फीचर ये ऐप प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं आपको अपना जो है वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, लेकिन देखो, मैं जो अपना डेली का पीएल स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सेल में मैं नोट करके रखता हूँ कि मैंने आज कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया हुआ है। एंड ये जो भी मैंने डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा में सारे के सारे टैक्सेस जो है इंक्लूडेड है। मतलब टैक्स इनमें से अब आपको अलग से काटना नहीं पड़ेगा, टैक्स हो या चार्ज हो कुछ भी हो, सारे सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो देखो, ये मैं यहाँ पर नोट करके रखता हूँ। और अगस्त का मंथ हमारा कुछ ऐसा गया हुआ है। स्टार्टिंग का अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो, स्टार्टिंग का जो 4 से 5-6 दिन था, इन 6 दिनों में मैंने अपना काफ़ी अच्छा खासा जो अपना कैपिटल का ड्रॉ डाउन कर दिया। लगभग समझो कि 50% हमारा जो कैपिटल है वाइप आउट यहाँ पर हो चुका था। क्योंकि अगर आप इन 5 दिनों में देखोगे तो इन 5 दिनों में लगभग मतलब 5,500 के आसपास मैंने इन 5 दिनों में लॉस किया हुआ है। एक बीच में छोटा सा प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि लगातार मेरा 5 दिन लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो मतलब समझो कि आप मतलब डेली 5 दिन लॉस हुआ था, लगभग 5500 के आसपास हमने यहाँ पर लॉस ले लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब मेरा डेली का जो टारगेट आता है इंडेक्स पर 70 पॉइंट का, अगर आप 70 गुना 15 करोगे तो हमारा जो टारगेट होता है 1050 रुपीज़ का। तो मतलब एक लॉट पे मैं जो 1,000 का टारगेट लेने का ट्राई करता हूँ एंड 1,000 का लॉस लेने का ट्राई करता हूँ। तो इन 5 दिनों मैंने जो 5500 रुपये का लॉस यहाँ से कर दिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मैंने लगभग 10 से 11 दिन लगातार प्रॉफिट किया हुआ है। ये आप देखोगे फेज, तो ये फेज जो है काफ़ी अच्छा कुछ कुछ देखने को मिला था। मतलब कि इन लॉसों से मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। ये सब जो मैंने लॉस किया है, सीखने के बाद देखो मैंने काफ़ी अच्छा खासा मतलब मार्केट में इधर से निकाला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो, लगातार मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार 10 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ, जिसकी वजह से मेरा ये वाला जो मंथ है ग्रीन में क्लोज हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तो मैंने मतलब ये जो मंथ है मेरा ग्रीन में क्लोज हो रहा है, इसका रीजन यही है कि मैंने जो लगातार 10 दिनों तक प्रॉफिट निकाला हुआ है। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद मार्केट मतलब उतना लास्ट वाला वीक कुछ अच्छा नहीं गया। ज़्यादातर मतलब यूट्यूबर्स का भी सही नहीं जा रहा था। मतलब 3 दिन देखो, 5 दिन में जो हमारा 3 दिन लॉस हुआ है। एंड लॉस भी देखोगे तो लगभग ठीक ही है, 900, 200, 1100, 9 मतलब 2,000 के आसपास लॉस है। और 1600 के आसपास हम 2 दिन प्रॉफिट ही बना लिया है। तो मतलब लास्ट के 5 दिनों में 3 दिन हमारा लॉस हो गया था एंड बस 2 ही दिन हमारा प्रॉफिट हो पाया था। तो ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो, 3, 2, 5, 3, 8 हमारा जो है 8 दिन इस वाले ट्रेड में लॉस हुआ है, इस वाले डे में। एंड वही अगर आप ग्रीन डेज को काउंट करोगे तो टोटल 21 है। तो मतलब समझो कि आप 13 दिन जो हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट में से देखो, मतलब 3 दिन तो हमारा इतना गंदा प्रॉफिट हुआ, जैसे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड एक दिन 15 रुपये का प्रॉफिट। इस दिन तो मैंने ट्रेड नहीं किया था 15 तारीख को, मतलब जिस दिन 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि उस दिन मेरा कुछ सेटअप नहीं होना था। बस मैंने ऐसे ही एक छोटा सा स्कैल्प किया था कि छोड़ो, मतलब हाँ पता चले कि मैंने उस दिन में ट्रेड किया हुआ है, तो इस दिन को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो 82 रुपीज़, तो अगर हम लोग इन 3 दिनों को निकालेंगे भी, फिर भी जो हमारा जो 10 दिन का आसपास प्रॉफिट बचता है।
तो ऐसे में देखो 8 दिन का लॉस हुआ था, मतलब समझो कि 8 दिन में हमारा 8,000 का लॉस होना चाहिए था। एंड अगर 10 दिन प्रॉफिट हुआ है तो हमारा जो है 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर आप घटा के देखो तो हमारे पास जो टोटल 2,000 रुपये का आसपास का प्रॉफिट बचना चाहिए था। लेकिन हमारा जो है ये वाला मंथ थोड़ा सा बेकार गया है, क्योंकि लगातार भी जाएगा 5 दिन अगर आप लॉस होगा तो आपका जो माइंडसेट पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। अब देखो उसके बाद मैंने मतलब प्रॉफिट तो बुक किया है, लेकिन मेरे अंदर होल्डिंग वाला जो होता है कैपेसिटी वो खत्म हो चुका था, मतलब माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं जो छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकल रहा था। मतलब कहीं भी देखो, कहीं भी मतलब मैंने 1100 ऊपर का प्रॉफिट नहीं लिया है, 1100 का प्रॉफिट मैंने कहीं भी नहीं लिया हुआ है। तो माइंड पूरा बिगड़ा हुआ था मेरा वाला इस वाला मंथ में, बट फिर भी मैंने इस मंथ को ग्रीन में क्लोज किया हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इस मंथ में कितना सारा प्रॉफिट निकाला हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जो इस वाले मंथ में 1388 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने इस वाले मंथ में निकाला हुआ है। 1 लॉट का यह प्रॉफिट है। तो मतलब ठीक है, उतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन जिस फेज से मैंने इस प्रॉफिट को निकाला वो काफ़ी अच्छा है। मतलब देखो लगातार 5 दिन में 5,500 का लॉस करने के बाद मंथ को आप 1,380 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज करे हो तो काफ़ी बेहतर है ये। तो ठीक है, मेरे लिए अगस्त मंथ तो ठीक गया। स्टार्टिंग में तो काफ़ी वर्स्ट मंथ हुआ था, मतलब पहला वीक काफ़ी ज़्यादा बेकार गया हुआ था। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने जो 10 दिन का प्रॉफिट किया तो तब जाके ये वाला मंथ जो है मेरा ग्रीन में क्लोज हो रहा है। तो ओवरऑल मैंने 1,380 रुपये का प्रॉफिट इस वाले मंथ में बुक किया हुआ अगस्त के मंथ में। तो आप लोग बताओ कमेंट में कि आपने अगस्त के मंथ में क्या किया, आपने अगस्त के मंथ में कितना सारा प्रॉफिट बनाया या लॉस किया, वो कमेंट में जरूर से बता देना। हालांकि देखो अभी सितंबर का ही मंथ काफ़ी बेकार जा रहा है मेरा, लगातार 22 से लॉस हो गया है मार्केट, क्योंकि साइडवेज बहुत ज़्यादा रह जा रहा है आजकल के वीक में, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से लॉस जो है हमारा हो जा रहा है। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे हम लोग जो है सितंबर मंथ को भी ग्रीन में क्लोज करें। अभी तो हम लोग लगातार मंथ को ग्रीन में क्लोज करते हैं, एक हमारा लगभग लगता है कि जून वाला मंथ बस रेड में गया हुआ था। उसके अलावा देखोगे तो लगातार हमने जो मंथ को ग्रीन में क्लोज करने का ट्राई किया हुआ है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कि आपने अगस्त के मंथ में क्या किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कमेंट में जरूर से बता देना। चलो मैं आपसे मिलता हूँ कल के नेक्स्ट